आप अपने पौधों को केवल कुचले हुए अंडे के छिलकों को मिट्टी में फेंक कर उर्वरित कर रहे हैं। आप इसे पूरी तरह गलत कर रहे हैं। अंडे के छिलके तुरंत उर्वरक नहीं होते हैं, हालांकि उनमें कैल्शियम होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है, जो पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं होता है। लेकिन कैल्शियम को वास्तव में उपयोगी बनाने का एक तरीका है। पहले अंडे के बाद उस पाउडर को एक साफ कंटेनर में रखें और उसमें ताजा नींबू का रस डालें। आप तुरंत एक फिजिंग प्रतिक्रिया देखेंगे। इसे एफरेसेंस कहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि नींबू अम्लीय होता है और अंडे का छिलका क्षारीय अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसे कैल्शियम साइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जो आपके पौधों द्वारा अधिक घुलनशील और इस मिश्रण को कम से कम 12 घंटे के लिए बैठने दें और फिर यह उपयोग के लिए तैयार होगा। अब आप इस द्रव को सीधे अपने पौधों के आधार या पत्तियों पर लागू कर सकते हैं, जिससे घुलनशील कैल्शियम मिलता है, जिसे वे तेजी और कुशलता से अवशोषित कर सकते हैं। अंडे के छिलकों का उपयोग करके अपने बगीचे को उर्वरित करने का यही सही तरीका है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह है फल के छिलकों को सीधे मिट्टी में फेंकना, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुरंत पौधों को पोषण देंगे, जबकि यह सच है कि वे अंततः सड़ जाते हैं। प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और पौधे उन पोषक तत्वों का तुरंत उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका कंपोस्टिंग है। या अगर आपको बहुत तेज उर्वरक चाहिए तो फल के छिलकों और अन्य जैविक कचरे को बारीक पीसकर फिर उन्हें नींबू जैसे प्राकृतिक अम्ल के साथ मिलाएं। नींबू जैविक कचरे में फंसे पोषक तत्वों को निकालने और घोलने में मदद करता है, जिससे वे घुलनशील और पौधों के लिए आसानी से अवशोषित होने योग्य हो जाते हैं। इस मिश्रण को कम से कम 24 घंटे के लिए आराम करने दें। इस समय के दौरान आप देखेंगे कि अम्ल की वजह से छिलके पूरी तरह नरम हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद अम्लता को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बारीक पीसे हुए अंडे के छिलकों या कृषि चूने को मिलाएं। यह पीएच को तटस्थ करता है और उर्वरक को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। तैयार होने के बाद आप इसे सीधे अपने पौधों पर लगा सकते हैं, या तो मिट्टी में या पोषक तत्वों से भरपूर सिंचाई के रूप में। कल के वीडियो में हमने एक सलाद के पौधे को मछली के साथ और एक को रासायनिक उर्वरक के साथ लगाया था, जो वायरल हो गया। लेकिन आप में से कई ने टिप्पणी की, पूर्ण नियंत्रण कहाँ है, या प्रत्येक उपचार के लिए केवल एक ही गमला क्यों? इसलिए आज मैंने प्रयोग में सुधार किया। पहले मैंने 3 गमलों में मछली दफन की, मिट्टी की मात्रा समान, सलाद का प्रकार समान, सभी एक ही परिस्थितियों में लगाए गए। फिर मैंने 3 और गमले रासायनिक उर्वरक के साथ तैयार किए, समान सेटअप के साथ निष्पक्ष तुलना के लिए। और अंत में मैंने कहा कुछ अतिरिक्त जोड़ते हैं, अगर हम बिना किसी उर्वरक के सलाद उगाएं तो मैंने 3। यही हमारा पूर्ण नियंत्रण है और यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उपचार वास्तव में कितना मदद करता है। तो अब हमारे पास 9 गमले हैं, 3 मछली के साथ, 3 उर्वरक के साथ और 3 बिना किसी के। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। यह प्रयोग अब अधिक पूरा और विश्वसनीय है। अब सवाल यह है, कौन बेहतर उगेगा, प्राकृतिक मछली, रासायनिक उर्वरक या कुछ भी नहीं? होता है अगर आप सलाद के पौधों को पुनर्नवीनीकरण बैटरियों से उर्वरित करते हैं। कुछ हफ्ते पहले हमने यह प्रयोग शुरू किया था, यह देखने के लिए कि जब पौधे सीधे बैटरियों के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है। अक्सर कहा जाता है कि बैटरियां पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्रदूषक हैं और एक अकेली बैटरी ओलंपिक आकार की तैराकी की पूल के पानी को प्रदूषित कर सकती है। साथ ही मैंने 3 नियंत्रण पौधे समान गमलों में लगाए, समान परिस्थितियों में, लेकिन बिना किसी बैटरी के। पहले 2 हफ्तों तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं था, सभी पौधे समान रूप से बढ़े। हालांकि 7 हफ्तों बाद परिणाम बहुत स्पष्ट हो गए। बैटरी वाले पौधे सूखे, पीले और बहुत कमजोर दिखे, जबकि बिना बैटरी वाले नियंत्रण पौधे स्वस्थ, हरे और मजबूत रहे। ध्यान देने वाली बात है कि सभी पौधों को समान मात्रा में पानी, समान उर्वरक और समान परिस्थितियां मिली, इसलिए एकमात्र अंतर बैटरियों की उपस्थिति थी। 3 कारण हैं कि कुछ पौधे की टहनी में कील डालने पर फूल आते हैं, और यद्यपि यह अजीब लग सकता है, इस घटना के पीछे एक रोचक वैज्ञानिक व्याख्या है। पहला कारण शारीरिक तनाव से संबंधित है। जब आप टहनी में कील डालते हैं तो पौधा इसे खतरे के रूप में समझता है। प्रतिक्रिया में यह रक्षा तंत्र सक्रिय करता है, जिसमें इथिलीन नामक हार्मोन का उत्पादन शामिल है, जो पकने और फूलने को तेज करता है। ये मरने से पहले प्रजनन का अंतिम प्रयास जैसा है, जो प्रकृति में आमतौर पर देखने को मिलता है। दूसरा कारण कीलें, खासकर यदि वे लोहे की बनी हों,
तो पौधे के ऊतकों में इस तत्व की थोड़ी मात्रा छोड़ सकती हैं। लोहा क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन यह पौधे के पोषण संतुलन को भी बाधित कर सकता है। हार्मोनल परिवर्तन को ट्रिगर करता है, जो फूलने को बढ़ावा देता है। तीसरा कारण आक्रामक से ज्यादा सहजीवी है। कील से लगी चोट पर्यावरण से लाभकारी सूक्ष्मजीवों को प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है। यह पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जो बदले में फूलने से जुड़े कुछ जीनों को प्रेरित कर सकता है। आप जानते हैं कि आप जंग लगे कीलों अन्य स्क्रैप मेटल का उपयोग करके आसानी से लोहे से भरपूर घरेलू उर्वरक बना सकते हैं। यह सरल प्राकृतिक तरीका पुरानी लोहे और नींबू के रस या सिरके जैसे अम्लीय घोल को जोड़ने में शामिल है। ये अम्ल जंग लगे लोहा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसे पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित होने योग्य रूप में बदल देते हैं, जिससे पौधे अधिक हरे, मजबूत और उत्पादक होते हैं। हालांकि सभी धातु आधारित बागवानी के नुस्खे लाभकारी नहीं होते। कई लोग मानते हैं कि तांबे के सिक्के दफनाने से पौधों को उर्वरित किया जा सकता है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। सिक्कों में धात्विक तांबा बहुत धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है और पौधे इसे तुरंत अवशोषित करने योग्य रूप में नहीं पा सकते। इसके अलावा सिक्कों में अक्सर अन्य धातुएं भी होती हैं, जो अत्यधिक उपयोग पर आपकी मिट्टी को प्रदूषित कर सकती हैं। इससे भी अधिक गंभीर एक चिंताजनक प्रथा है घरेलू बैटरियों को मिट्टी में दफनाना। हमारे प्रयोगों ने दिखाया है कि बैटरियां तेजी से विषैले रसायन और भारी धातुएं आसपास के पर्यावरण में छोड़ती हैं, मिट्टी और पानी को प्रदूषित करती हैं और आपके पौधों व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अदृश्य खतरा पैदा करती हैं। उचित उर्वरकों का चयन करें और हमेशा